वालेकुम दोस्तों, मैं उर्जा नवाज और खुशामदीद है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कभी आपने सोचा है कि ये पूरी कायनात ज़मीन आसमान सितारे के किशां यहाँ तक कि हम खुद के आखिर बनी किस चीज़ से हैं? हम सब ने सुना है कि हर चीज़ एटम से बनी है। अगर मैं कहूँ कि एटम के अंदर भी एक और नया जहां छुपा है, एक ऐसा जहां जिसमें सब कुछ ननी ननी लहरों से वजूद में आया है। हर एक वाइब्रेशन, हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है पूरा कायनाती निज़ाम एक खूबसूरत मौसीकी की तरह चल रहा है। जैसे गिटार की तार बजती है तो एक ख़ास आवाज़ पैदा होती है, वैसे ही हर स्ट्रिंग वाइब्रेशन से एक नया ज़रा, एक नया वजूद पैदा होता है। अच्छा कोई वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन बनाती है, कोई फोटोन, कोई ग्रेविटोन जो कशिश शक्ल पैदा करती है। यानी पूरी कायनात एक कायनाती नगमा है जहाँ हर ज़रा हरकत कर रहा है। अल्लाह ताला की बनाई हुई एक तरतीब एक तवाज़ुन में गूंज रही है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वहुव्वल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीर, सूरत अल फुरक़ान आयत नंबर 2। और वही है जिसने हर चीज़ को पैदा किया है और उसके लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर किया है। यानी जो आज साइंस वाइब्रेशन या स्ट्रिंग एनर्जी कहती है, कुरान पहले उसे तकदीर और निज़ाम के तौर पर बयान कर चुका है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम समझेंगे कि आखिर स्ट्रिंग थ्योरी है क्या और गॉड थ्योरी क्यों कहलाती है और कुरान पाक में इसके कितने गहरे इशारे मौजूद हैं। चलो शुरू करते हैं एक नए साइंसी, रूहानी और कायनाती सफ़र के साथ। पार्ट नंबर 2 है कायनात की मौसीकी। अब ज़रा सोचो, अगर ये स्ट्रिंग्स वाकई मौजूद हैं तो उनका वाइब्रेशन ही तय करता है कि वो कौन सा ज़रा बनेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी जब एक स्ट्रिंग एक ख़ास अंदाज में लरजती है तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाती है। जब दूसरी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करती है तो वो फोटोन या फिर ग्रेविटोन बन जाती है जो रोशनी को कशिश शक्ल पैदा करती हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे गिटार के तार मुख्तलिफ अंदाज में बजती है तो कभी मधुर धुन पैदा करती हैं, कभी गहरी आवाज़, लेकिन असल चीज़ वो लर्शिश है जो हर आवाज़ को अलग बनाती है। इस तरह ये पूरी कायनात भी एक खूबसूरत मौसीकी है जहाँ हर एटम, हर ज़रा अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में अल्लाह के हुक्म से बज रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सब्बह लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, सूरत अल जुमा आयत नंबर 1। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। यानी हर चीज़ वाइब्रेट करती है, लेकिन वाइब्रेशन दरअसल अल्लाह की तस्बीह है। पार्ट नंबर 3 जिसमें हम तस्बीह कायनात के बारे में कुछ कहेंगे। अब ज़रा गौर करो, साइंस कहती है कि हर ज़रा मुसलसल वाइब्रेट कर रहा है और कुरान कहता है कि हर चीज़ तस्बीह कर रही है। क्या ये महज इत्तफाक है या फिर ये वही राज है जो सदियों पहले अल्लाह ताला ने हमें बताया था? स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक स्ट्रिंग एक ननी ननी वाइब्रेशंस से बनी है और हर वाइब्रेशन एक नगमा है, एक आवाज़ जो हकीकत में अल्लाह की तारीफ़ है। यानी जब एक सितारा जलता है, जब हवा बहती है, जब रोशनी सफ़र करती है, सब दरअसल एक मौसीकी है जो रब की हम्द बयान कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कायनात एक अजीम ऑर्केस्ट्रा है जहाँ हर नगमा अपना हिस्सा बजा रहा है। यही तो स्ट्रिंग थ्योरी का सबसे खूबसूरत पहलू है। साइंस अपने अंदाज में वही बात साबित करने की कोशिश कर रही है जो कुरान पहले ही बता चुका है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही हरकत में है। तो ऐसे ही व्लॉग में कंटिन्यू रहें। नो तो अभी पार्ट नंबर 4 है वक्त और डायमेंशंस का राज। सोचो ज़रा, हम समझते हैं कि सिर्फ दुनिया 3 डायमेंशंस पर बनी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हकीकत में कायनात में 11 या 10 डायमेंशंस मौजूद है। आइंस्टाइन ने बताया टाइम और खिला मतलब स्पेस अलग नहीं बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे किसी चादर फैब्रिक के 2 धागे, अगर खिला को मोड़ा जाए तो वक्त के रफ्तार में भी तब्दीली आती है। इसलिए जब कोई चीज़ बहुत भारी होती है, ब्लैक होल जैसे, तो वो खिला को झुका देती है और उसके आसपास टाइम स्लो हो जाता है। यानी खिला और वक्त एक ही ताने बाने फैब्रिक में बने हुए हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अगर हम इस फैब्रिक को समझ जाएं तो शायद
ہم وقت کے راز بھی سمجھ جائیں گے. یہی وہ مقام ہے جہاں آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی اور اسٹرنگ تھیوری ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. سمجھ رہے ہو نا. Thanks for your support, friends. Comments below if you want more parts of this vlog about the Big Bang Theory. Thanks. Take care. Allah Hafiz.